नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संविधान दिवस के मौके पर संसद के दोनों सदनों में बहस अच्छी हुई, मगर कई बार यह बहस डॉक्टर अंबेडकर पर दावेदारी की होड़ में बदलती हुई लगी। सबने अपने अपने हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर के कथनों का चुनाव किया और ज्यादातर मौके पर उनका इस्तेमाल दूसरे पर हमला करने में किया गया। मैंने सभी के भाषण तो नहीं सुने, पर जो मूल स्वर निकलकर सामने आया उससे नहीं लगा कि कोई मुख्य वक्ता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के संदर्भ में खुद को फेल भी बता रहा था। सब खुद को सफल और दूसरे को असफल बता रहे थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा कि भारत में हमारी उपेक्षा हुई है। भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है। मैं भारत छोड़कर दुनिया के किसी और देश में चला जाऊं। शायद गृहमंत्री आमिर खान की पत्नी किरण की चिंता वाली बात के संदर्भ में कह रहे थे, पर क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी सोचा होगा कि उनके बनाए संविधान के तहत चुनकर आने वाले सांसद अपने विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे? आप इन चेहरों को जानते होंगे जिन्होंने कभी राजनीतिक विरोध तो कभी खान पान के आधार पर विरोधी से लेकर समुदाय विशेष को पाकिस्तान भेजने की बात की है और करते रहे। क्या डॉक्टर अंबेडकर कभी ऐसा कहते या होने देते? सोशल मीडिया में तो लोग अभियान चलाने लगे हैं कि आमिर खान की फिल्में नहीं देखेंगे और वे जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं उसका मोबाइल ऐप अपने फोन से हटा देंगे। यह वही छुआछूत है जो समाज में दलितों को चलने के लिए अलग रास्ता तय करता रहा है और दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार देता है। क्या डॉक्टर अंबेडकर छुआछूत की इस नई प्रवृत्ति का कभी समर्थन करते? डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। वैसे उनके भाषणों को, उनके लेखों को वे भावुकता और व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर तार्किकता पर जोर देते थे। उनकी यही खूबी थी जिसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म तो छोड़ दिया मगर देश नहीं छोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को समझना और उनका नाम लेकर राजनीतिक नारे लगाना दोनों दो चीजें हैं। अगर अंबेडकर के रास्ते पर चलने का दावा सब कर ही रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि एक साल में हिंदुस्तान में दलितों के प्रति हिंसा 19% बढ़ जाती है? 2013 में दलितों के खिलाफ हिंसा की 39,408 मामले दर्ज किए गए, जो 2014 में बढ़कर 47,064 हो गए। 2013 में दलित महिलाओं से बलात्कार के 2073 मामले दर्ज हुए, जो 2014 में 2,233 हो गए। दलित हिंसा के मूल में जातिगत प्रभुत्व और नफरत की बड़ी भूमिका है। जिन वक्ताओं ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अपमान झेले, उन्होंने यह सवाल क्यों नहीं उठाए कि आज भी दलितों को इस तरह से अपमान क्यों झेलने पड़ते हैं? क्या किसी बड़े वक्ता ने जातिवाद पर सामने से हमला बोला? प्रधानमंत्री ने सही कहा कि किसी को आरोप लगाना हो तो डॉक्टर अंबेडकर की बातों का इस्तेमाल कर रहा है और किसी को अपना बचाव करना हो तो उनकी बातों का सहारा लेता है। राजनीति में भक्ति को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में भक्ति, या जिसे हम समर्पण का मार्ग या नायक पूजा कहते हैं, का राजनीति में रोल होता है। दुनिया के किसी हिस्से में इस कदर नहीं होता जितना भारत में होता है। धर्म में भक्ति हो सकती है, आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। इसी बात को मैं यूं कहता हूं कि राजनीति में किसी का फैन नहीं होना चाहिए। आप दर्शकों से विशेष गुजारिश करना चाहूंगा कि समय निकालकर लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाइए और तमाम भाषणों को पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे भाषण हैं। देश और राजनीति के बारे में सोचने समझने के लिए बौद्धिक खुराक वहां मौजूद है। अब आते हैं आज के विषय पर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के भाषण से ही प्रेरित या कहिए कि उत्प्रेरित है आज का विषय। उनके भाषण का एक अंश इस तरह से है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था कि वे मानकर चलते थे कि भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत का जो मूल स्वभाव है, उसमें ही यह समाहित है। अलग से इसका प्रियम्बल में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसलिए सेकुलर शब्द का प्रयोग भारत के प्रियम्बल में उन्होंने नहीं किया था। यह राजनाथ सिंह के कथन है। सवाल सेकुलर शब्द के दुरुपयोग का है या उसकी भावना का। 90 के दशक में सेकुलर के मुकाबले स्यूडो सेकुलर आया, तो इन दिनों सेकुलर के मुकाबले सेकुलर शब्द को लाया गया है। राजनीतिक गठबंधनों और गलतियों को सेकुलरिज्म से जोड़ा गया, तुष्टीकरण से भी जोड़ा गया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पहचान हुई तो बहुसंख्यक तुष्टीकरण को भी राजनीतिक आधार बनाया गया। सेकुलरिज्म का अगर दुरुपयोग हुआ है तो क्या स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कोई नई राजनीतिक व्यवस्था बनी जहां धर्म के नाम पर किसी को धमकियां दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं, किसी को डराया नहीं जाता है?
आप ही बताइए, बिहार के चुनाव में बीजेपी का गौ मांस का मुद्दा उठाना या मतदान से पहले अखबारों में गाय का विज्ञापन देना सेक्युलरिज्म है या सेक्युलर काम है? यह तस्वीर बंगाल में ममता बनर्जी की है, जो जब वो जमीयत उलेमा हिंद की रैली में हिस्सा लेने पहुंची हैं। यह सेक्युलरिज्म है या सेक्युलरिज्म है? टोपी उतार देना सेक्युलर है या मंदिर में जाकर चंदन दान देना? हमारे नेता धर्म और राजनीति को अपनी सुविधा के हिसाब से मिक्स करते रहते हैं। आप किसी भी सरकार और किसी भी दौर की घटना उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई संगठन किसी भी धर्म से जुड़ा हो, वो आस्था और धर्म के सवाल को लेकर सामने आता है तो हमारी कानून व्यवस्था की सांसें फूल जाती हैं। सरकारें आस्था की दावेदारी करने वालों का साथ देने लगती हैं और व्यक्ति अकेला असहाय पड़ जाता है। जयपुर में जब कलाकारों ने प्लास्टिक की गाय गुब्बारे के सहारे हवा में लटकाई तो कुछ अज्ञात लोग नाराज हो गए। कलाकारों का कहना था कि वे इसके जरिए बताना चाहते थे कि शहरों में गाय की कितनी हालत खराब है, चारे के लिए घास नहीं मिलती, हमारी गाय पॉलिथीन खाने के लिए मजबूर हैं। पुलिस का कहना था कि जिस तरह से गाय लटकाई गई है उससे नेगेटिव मैसेज जा रहा है। यही नहीं, विरोध करने वाले लोग कौन थे किसी को पता नहीं चला, मगर पकड़ के कलाकारों को थाने में बिठा दिया गया और विरोध करने वालों ने गाय को उतारकर पूजा अर्चना भी कर दी। उसी तरह से केरल की खबर है कि जब पत्रकार वीपी राजीना ने फेसबुक पर लिखा कि मदरसे के बारे में अपने बचपन का जब वो अनुभव लिखा, राजीना का कहना था कि उस मदरसे में उसके और उसके क्लासमेट का यौन शोषण हुआ था। तो बच्चों के साथ राजीना ने अपना अनुभव जब ये लिखा तो उसके बजाय उनकी बात को सुनी जाए या सुनकर कुछ पहल की जाए, उन्हें तमाम संस्थाओं की तरफ से और व्यक्तियों की तरफ से धमकियां दी जाने लगी। कई लोगों ने फेसबुक से शिकायत कर उनका अकाउंट तक बंद करवा दिया। लोकसभा में एक और सांसद के भाषण की चर्चा हुई। बीजेडी सांसद तथागत सतपथी ने कहा कि हमारा समाज बहुलतावादी है और सेक्युलर शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या है इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अगर हम हिंदी भाषी नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम भारतीय नहीं हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज, यदि हम अपने बच्चों को स्वस्थ परंपराओं की विरासत सौंपना चाहते हैं तो समय आ गया है कि जब हम अपने अहंकार का अब त्याग करें। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि अल्पमत पर बहुमत नहीं थोपा जाएगा। सेक्युलर शब्द शायद इसी भाव की तलाश का एक मार्ग हो सकता है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे कि सेक्युलर शब्द के अर्थ, दुरुपयोग और चुनौतियों पर। प्रधानमंत्री का आज का भाषण बिहार के जैसा नहीं था, काफी अच्छा भाषण था। उसके भी कुछ अंश हम दूसरे हिस्से में दिखाएंगे। तो हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, और राकेश सिन्हा, आरएसएस विचारक है। जब भी सेक्युलर का नाम आता है आप लोग बेचैन हो जाते हैं कि ये पर्याप्त या उपयुक्त शब्द नहीं, ऐसा क्यों? हम बेचैन नहीं होते हैं क्योंकि हम सेकुलर हैं। और ये बेचैनी, जब आप सेकुलर हैं तो फिर वहीं तो सेकुलर लिखा हुआ है। ये बेचैनी पूरे संविधान सभा को थी जब केटी शाह 1948 में 3 शब्द लाए, सेकुलर, सोशलिस्ट, बिहार के थे। तो केटी शाह के इन तीनों शब्दों को संविधान सभा ने यह कह के खारिज कर दिया कि पूरा संविधान अपने आप में धर्मनिरपेक्षता का प्रतिबिंब है। तो इसके लिए हमको इन शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कल राजनाथ सिंह जी ने इसी संदर्भ में सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को दोहराया और उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी रविशंकर प्रसाद ने 30 जनवरी में इसी साल कहा था, जब आप लोगों ने सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना को प्रकाशित किया था और उसमें सेकुलर शब्द नहीं था, मतलब 76 से पहले। मैं आपको याद दिला दूं, तब उन्होंने कहा था कि इस पर बहस होनी चाहिए। रवि जी, मैं याद दिला दूं, देखिए समस्या सेकुलरिज्म से नहीं है, समस्या पॉलिटिकल सेकुलरिज्म से, राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता। उस पर हम आएंगे। पहले हम इस पे जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, इसका क्या अंतर है? मैं देख रहा था हमारे न्यूज रूम में ही लोग काफी कंफ्यूज हो गए। पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष क्या है और सेकुलर क्या है? देखिए, धर्म को भारत में जो हमारी परंपराओं में उपयोग होता रहा है कि एक कंडक्ट के रूप में, मॉरल कंडक्ट के रूप में उपयोग हो रहा है। इसलिए महात्मा गांधी भी कहे कि राज्य कोई धर्म से अलग नहीं रह सकता है। उस धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था। मोड ऑफ वर्शिप, जो पूजा पद्धतियां हैं जो कि संप्रदाय के रूप में आए, उन पूजा पद्धतियों में के बारे में राज्य एक डिस्टेंस बनाकर रखेगी, प्रिंसिपल डिस्टेंस एक बनाकर राज्य को रखना चाहिए, जो रखना चाहिए। लेकिन उसमें भी हमने सुधार किया। भारतीय मॉडल में वह प्रिंसिपल डिस्टेंस नहीं है। भारतीय मॉडल में हमने क्या कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म की बात की, किस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करें। मान लिया हज की सब्सिडी देनी पड़ी गरीब मुसलमानों को वहां जाने के लिए, तो दिया जाता है। कुंभ के लिए अगर राज्य को हेल्प करना है तो करना चाहिए। इससे कॉन्टेक्चुअल जो सेकुलरिज्म है उसको भारत ने अपनाया और जो कि बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है। समस्या वहां, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है ये। मैं कह रहा हूं धर्म और रिलीजन, इन दोनों शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता। रिलीजन का जो मतलब पश्चिम में है, जिसके कारण आप कह रहे हैं रिलीजन का अनुवाद हमें पंथ करना चाहिए। रिलीजन का जो अनुवाद है धर्म नहीं है।
उसका क्या अनुवाद करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रिलीजन का अनुवाद धर्म नहीं होगा। अगर आप संदर्भ ले लें, कह दें अगर वो ऑर्थोडॉक्स हो गया हम मान लें, वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स तो अंग्रेजी में हिंदू रिलीजन कहेंगे और हिंदी में फिर क्या कहेंगे? हिंदू क्या देखिए, हिंदू तो जीवन पद्धति है, हिंदू पंथ कहें। हिंदू जीवन पद्धति है, इसलिए रिलीजन तो हम कह नहीं सकते हैं। हिंदू क्या रिलीजन मुझे नहीं मालूम, हिंदू एक जीवन पद्धति है। और दूसरी बात है कि जो रिलीजन है जो सेमेटिक रिलीजन है, और जो भारत का हिंदू जीवन पद्धति नॉन सेमेटिक है। सेमेटिक में क्या है कि एक ही रास्ता, एक ही पथ, उस पर जोर है, उसके कारण सेकुलरिज्म आया। राकेश जी, जो शब्द को लेके ना मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं, मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूं कि उन्होंने ये कई बार आता है कि पंथ निरपेक्ष था, स्यूडो सेकुलर, सेकुलर, धर्म निरपेक्ष। ये अंतर क्या सिर्फ कोई स्पष्टता होनी चाहिए ना, अगर वो अंतर कर रहे हैं या नहीं? आपको क्या लगता है उसमें? मुझे कोई समझ में बात नहीं आती। क्या अचानक अगर हम कहें कि रिलीजन का अर्थ हिंदी में धर्म नहीं होगा, तो फिर क्या होगा रिलीजन का? राज्य पंथ के प्रति आप पहले रिलीजन का हिंदी तो बता दीजिए, फिर नहीं तो मैं हिंदी रिलीजन को रिलीजन उपयोग कीजिए। जब कैसे रिलीजन को हिंदू रिलीजन बोले, हिंदू नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, एक लंबा प्रोजेक्ट है डिकोलोनाइजेशन का, ये कोई आज की बात नहीं है कि आप बताइए ना। मैं तो प्रोजेक्ट को हम कहां कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना। बताइए। जो धर्म का हमारा अर्थ है, जो परंपरागत हम धर्म के का अर्थ लेते रहे भारतीय परिवेश में, जो रिलीजन का मतलब है, रिलीजन में सेमेटिक रिलीजन की लड़ाई है। वही वेस्टफेलिया का जो संधि हुआ पश्चिम में 1648 में, जिसके बाद सेकुलरिज्म आया। सेकुलरिज्म क्यों आया? प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स का झगड़ा, ठीक है, चर्च और राज्य को अलग करने का आया। उसी में फ्रांस में अलग डॉक्ट्रिन आया, इंग्लैंड में अलग डॉक्ट्रिन आया, लेकिन सबके पीछे था कि चर्च और राज्य के बीच में अंतर हो। उसीलिए बहुत अच्छा एक सोशल साइंटिस्ट ने यूज किया, अमोरल स्टेट की बात की, अमोरल सेकुलरिज्म की बात की है। और पश्चिम में आप मुझे ये क्यों नहीं कहते कि ये पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ऐसा ही है? ऐसे कहने के लिए कुछ कह दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका तात्पर्य मैं कहता हूं, इसका तात्पर्य यह है कि जब तक मुझे स्पष्ट नहीं होगा तब तक मैं यही कहूंगा कि इसका कोई मतलब नहीं। इसका स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो मैं 2 लाइन सुन लीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी प्रकार की नई पूजा पद्धति या पुरानी पूजा पद्धतियां हैं, उनके प्रति राज्य का दृष्टिकोण समान होगा। राज्य धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं रह सकती है। धर्म का मतलब हिंदू या मुस्लिम या ईसाई नहीं। राज्य को एक मॉरल कंडक्ट के साथ और कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म के साथ चलना पड़ेगा। यदि आप धर्मनिरपेक्ष कह देंगे तो राज्य को पश्चिम के अवधारणा के अनुसार चर्च और स्टेट के बीच में एक स्ट्रिक्ट वॉल, और पंथ निरपेक्ष कह देंगे तो नहीं करेंगे। तो देखिए, हम कर रहे हैं, हमारा व्यवहार भी वही है। आप समझ पाए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय परंपरा की 2 ही लोग हैं ताकि पता चले, इतना जटिल हो जाता है मामला कि जो भी भारतीय परंपरा की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में ये बात सबसे पहले पहचानी गई थी कि शब्द का अर्थ शब्दकोश में नहीं होता, वाक्य में होता है। शब्द का अर्थ संदर्भ में होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप शब्दकोश में देखने जाएं तो वेल का अर्थ है कुआं। लेकिन जब आप ये कहते हैं अंग्रेजी में कि माननीय सदस्यगण अपना विरोध प्रकट करने के लिए सदन के वेल में आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सांसदों के लिए कोई कुआं खोद दिया गया है कि उसमें वो चले जाएं। संदर्भ देखना होता है। राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, तो ये नहीं है कि राज्यसभा दूसरी मंजिल पर है और लोकसभा पहली मंजिल पर बनी हुई है। अपर हाउस लोअर हाउस का एक संदर्भ है। इसी तरह से जब संविधान की प्रियम्बल में ये शब्द जोड़ा गया 1977 के 42वें संशोधन में, वो 577 में हुआ था, अब देख लीजिए उसको, तो देख लीजिएगा आप, 76 में आया था, 577 में हुआ था। एनीवे, तो हाँ जी, उसमें नहीं पास हुआ सर। अच्छा ठीक है, 76 में हुआ होगा। ठीक है, 77 में तो चुनाव हो गया है। अच्छा बाबा, 77 में हुआ होगा, 76 में हुआ होगा। ठीक है, आप गलत नहीं जाए। ठीक है, मैं कर लेता हूं। आगे बोलो जी, आप आगे बोलिए। मैंने करेक्ट किया। हाँ, धन्यवाद। देखिए, इसमें चीज ये है कि वहां धर्म शब्द का अर्थ माना गया उस प्रसंग में कि धर्म शब्द भारतीय परंपरा में सचमुच एक अनट्रांसलेटेबल टर्म है। और इसलिए जब एकेडमिक बात होती है तो आजकल धर्म की बात जब करते हैं तो धर्म शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, इस अर्थ में ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी हम ध्यान रखें कि केवल हिंदू धर्म जीवन पद्धति नहीं है, इस्लाम भी एक जीवन पद्धति है, ईसाईयत भी एक जीवन पद्धति है। संसार का कोई भी धर्म, मजहब, पंथ या रिलीजन वो बनता तभी है जब उसमें एक जीवन पद्धति निहित होती है। तो ये हिंदू धर्म की कोई अकेली विशेषता नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि धर्म शब्द का मूल अर्थ तो स्वभाव होता है, और स्वभाव जैसे पानी का स्वभाव बहना, आग का स्वभाव जलना और जलाना, उस अर्थ में ये एक अमॉरल शब्द है।
लेकिन एट द सेम टाइम हम धर्म शब्द का प्रयोग भारतीय परंपरा में कानून और नैतिकता के अर्थ में भी करते हैं एक संदर्भ में। सामान्य संदर्भों में हम उसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे आपने कहा हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो मिसाल के तौर पर न्याय शब्द का अर्थ तो होता है एनालॉजी, न्याय शब्द का अर्थ जस्टिस तो होता नहीं है। गुणाक्षर न्याय, जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है तो गुणाक्षर न्याय, न्याय शब्द का अर्थ होता है एनालॉजी। लेकिन बोलचाल में हम उस शब्द का प्रयोग जस्टिस के अर्थ में आज करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की, तो पहले इस बात के पीछे की जो समझ है, जो सोच है, जो असुविधा है, उसको समझें। रवि जी, क्या यह सिर्फ संयोग है कि जब भी एक विशेष प्रकार की विचारधारा का वर्चस्व पॉलिटिक्स में बढ़ता है, संविधान पर पुनर्विचार की चर्चा किसी ना किसी बहाने चलने लगती है? क्या यह सिर्फ संयोग है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, राजनीतिक पहलू पर आएंगे तो नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सारी बात का एक संदर्भ है। जब राजनाथ सिंह जी ने वो डिबेट आरंभ की कल लोकसभा में, और शुरू यहीं से किया कि साहब पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, फिर अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, डॉक्टर अंबेडकर का। दिक्कत वही है कि अंबेडकर को या किसी भी विचारक को आप अपनी सुविधा से अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत असुविधा अंततः होगी, क्योंकि उन्हीं अंबेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भी लिखी है। और हिंदू परंपरा की या हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत ये रही है, और यहां मैं समझता हूं, और मेरे पास इसके वो मौजूद है उदाहरण, आप कहेंगे तो पढ़ भी दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये ना तो आंतरिक आलोचना के प्रति सहिष्णु है, ना बाह्य आलोचना के। वो सब्जेक्टिव बात है। नहीं, सब्जेक्टिव नहीं है भाई, ऑब्जेक्टिव है, तथ्य है। ठीक है, मेरा कहना, देखिए जो हम ये वही तो कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं ना, तो उसके बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जिनको हो रहा है वो आप भी जानते हैं। आपका मतलब आपका ऐप जो है वो डाउनलोड करने से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, आपने अभी खुद ही बताया। आपका प्रोग्राम देखने से भी लोगों को रोका जा सकता है, ये छोड़ दीजिए। नहीं, वो करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर आप काहे कह रहे हैं? फिर आप कहे कह रहे हैं? मेरा सवाल है, जैसे राकेश ने एक बात कही कि धर्म, रिलीजन का हिंदी अनुवाद धर्म नहीं है, ठीक है, आप भी मोटा मोटी सहमत हैं वहां तक। लेकिन मैं ये कह, धर्म और पंथ में अंतर कर रहे हैं, तो वहां आप सहमत हैं क्या? नहीं, मैं इस तरह सहमत नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि संदर्भ को आपको देखना होगा, क्योंकि फिर तो पंथ निरपेक्ष का भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पंथ का मतलब तो सेक्ट होता है। अगर आप अंग्रेजी के हिसाब से ही चले तो पंथ का मतलब तो सेक्ट होता है। हिंदू धर्म या हिंदू पंथ के भीतर 50 पंथ हो सकते हैं, ईसाइयत के भीतर 50 पंथ हो सकते हैं, इस्लाम के भीतर 50 पंथ हो सकते हैं। राकेश जी, असली चीज ये है कि आपका व्यवहार क्या है राजनीति में। सेकुलर शब्द का प्रयोग या सेकुलर, जैसे कहा कि भारतीय संविधान की तो स्प्रिट ही सेकुलर थी, तो जोड़ने की क्या जरूरत थी? तो फिर हम हिंदी में क्या लिखें? सेकुलर को क्या लिखें? नहीं, मैं तो सेकुलर ही लिखना पसंद करूंगा। आप पसंद करें? और इसलिए उसका कारण ये खास भारतीय संदर्भ में फिर से ये बात कहूं। देखिए, सेकुलरिज्म का किसी भी राजनीतिक कैटेगरी का विकास किसी एक देश में होता है, दूसरा देश उसे अपने ढंग से थोड़ा सा एडॉप्ट करता है। एक मिनट प्लीज। हाँ, सेकुलर शब्द का विकास यूरोप में हुआ चर्च और स्टेट के बीच सेपरेशन के रूप में। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इसको विकसित किया गया यहां सर्वधर्म समभाव के रूप में। सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में स्पेस। पर राकेश कह रहे हैं कि धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं हो सकता है धर्म। अगर आप नैतिकता के अर्थ में लेंगे तो निरपेक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन धर्म को अगर आप हिंदू, इस्लाम, ईसाइयत किसी भी एक धार्मिक परंपरा के संदर्भ में लेंगे तो राज्य को धर्मनिरपेक्ष ही होना होगा। और यहां मैं ये नहीं मानता कि हिंदू धर्म तो जीवन पद्धति है, बाकी जीवन पद्धतियां नहीं। ठीक है, पर क्या आप दोनों एक ही बात नहीं कह रहे हैं? क्या आप दोनों एक ही बात नहीं कह रहे हैं? नहीं, कि सभी धर्मों का समान आदर करना, लेकिन किसी धर्म से निरपेक्ष नहीं होना, जैसा उन्होंने कहा। किसी धर्म के नैतिक, अगर मैं ठीक समझ, हाँ, नहीं, लेकिन इन्होंने कहा हिंदू धर्म जीवन पद्धति है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि केवल हिंदू धर्म जीवन पद्धति नहीं है। ठीक है, दुनिया का कोई भी धर्म जीवन पद्धति हुए बिना धर्म हो ही नहीं सकता। पुरुषोत्तम जी ने कहा कि जैसे आपने पंथ निरपेक्ष बताया, तो उसकी भी अपनी समस्या है कि उसका अंग्रेजी जाके सेक्ट हो जाता है। पंथ का अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो रिलीजन नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि हिंदी में ही स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, तो अचानक हम धर्म को पंथ कैसे कह दें? रवीश जी, बहुत गंभीर विषय है और इसको हम सतही स्तर पर नहीं आप करना नहीं जाना ना, कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। हाँ, राजनाथ जी ने क्या कहा, साध्वी प्राची ने क्या कहा, या सीताराम येचुरी ने क्या कहा, मेरे लिए महत्वपूर्ण अभी नहीं है। महत्वपूर्ण है विषय की अवधारणा, जो आप विषय प्रतिपादित करना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने क्यों कहा कि राज्य धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं रह सकती है, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। कि आप एक उदाहरण देखिए। पर वो जब तक हम ये न समझें कि पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ क्या है और धर्म क्या है, उसका अंतर, इसी के अंतर में अगर आप शब्द से बताइएगा तो समझ में नहीं आती। मैं उसका उदाहरण, अब कल को हिंदू पंथ करे तो लाठी लेके चले आएंगे सब। मैं एकदम अनइंटरप्टेड थोड़ी बात कहना चाहता हूं
कि देखिए इस्लाम, ईसाई या ज्यूज, वो सेमेटिक रिलीजन क्यों कहा जाता है, और क्या हिंदू सेमेटिक रिलीजन है? यदि रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट में वो तो हम हिंदू धर्म और दूसरे धर्म में अंतर कर रहे हैं ना, हम यहाँ धर्म दोनों से और स्टेट के बीच का बात कर रहे हैं ना। मैं पूरा कर लूं, वो सेमेटिक रिलीजन इसलिए हैं कि उनका किसी खास रास्ते पर, खास जीवन पद्धति पर जोर है। हिंदू जीवन पद्धति वो है जिसमें डाइवर्सिटीज को, विविधता को, एकोमोडेशन की बात, पॉजिटिव एकोमोडेशन की बात कही जाती है। पॉजिटिव एकोमोडेशन का मैं उदाहरण देता हूं। ये कह रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर्वधर्म समभाव डेवलप हुआ नहीं, मैं बात कर लूं, चेरामन मॉस्क तब बना जब स्वतंत्रता न अंग्रेज थे न स्वतंत्रता आंदोलन थी। विश्व का अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते, इन सब ये सांप्रदायिक एकता के उदाहरणों पर नहीं जाना चाहते। यूं तो सुलह कुल की अवधारणा अकबर ने प्रस्तावित की, उस पर नहीं सुलह कुल की अवधारणा अकबर ने बात प्रस्तावित करते हैं की प्रॉब्लम पे। वो अच्छे उदाहरणों पर अभी नहीं बात। जब मैं संदर्भ पे आ जाऊं ना, मैं कह रहा हूं कि इस देश में पंथ निरपेक्षता आरंभ से रही है, चाहे आपकी पूजा पद्धति जो भी रही है। हम धर्म को पूजा पद्धति के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म नहीं होता तो हिंदू कोड बिल आता, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, शरीयत लॉ बना रहा। हिंदू क्योंकि राज्य ने सोचा कि अभी मुसलमानों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त नहीं है, समय लगेगा, हम अलग एंगल है, इसलिए मैंने कहा कॉन्टेक्चुअल। और हिंदू कोड बिल पर गोलवलकर जी की टिप्पणी क्या थी? भाई अब देखिए, नहीं ये जानना चाहिए ना, मैं ऐतिहासिक रूप से हम बात करेंगे। गुरु जी ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, पुरुषोत्तम जी संघ के बहुत लोगों ने विरोध भी किया, कारपात्री जी ने विरोध किया हिंदू कोड बिल पर गोलवलकर जी की टिप्पणी। हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे, एक से हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे, अचानक हम हिंदू कोड बिल पे ले जाएंगे, गुरुजी समझना पड़ेगा कि क्या है कि गुरुजी समग्र दर्शन खंड दो। मुझे एक बात बताइए, नहीं किसी एक बात पर नहीं ले जाना चाहते आप। देखिए पंथ और धर्म को इसको लेके बहुत स्पष्टता नहीं हो रही है, ठीक है ना? मैं बोलूं तब तो अब मुझे एक बात बताइए कि कई बार ये कहा जाता है कि आपको डर लगता है सेकुलरिज्म शब्द से, है ना, तो आप लगता है कि इसको वहां से हटा दीजिए। जब आप सेकुलर है ही तो वहां लिखे होने में क्या दिक्कत है? ठीक है, ये बात सामने लाना चाहिए कि इसको बाद में जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया था, दर्शकों को ये बताना चाहिए। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि ये जब आप कह रहे हैं कि सारी समस्याएं इसके धर्मनिरपेक्ष शब्द से है, सारी समस्या इसके अगर इसका पंथ निरपेक्ष होता तो इससे समस्या नहीं होती, मुझे बताइए वो कैसे? अब मेरी बात सुन लीजिए कि देखिए सवाल सेकुलरिज्म शब्द, सेकुलर शब्द का दुरुपयोग क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं। सेकुलर शब्द से न डर है न संविधान में रहने से आपत्ति है। वो एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि ऐसा करके कहा गया और तब किया गया। ये मिसयूज का क्या कारण है? जब तुर्कमान गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा गया संजय ब्रिगेड और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तब इंदिरा जी सेकुलर शब्द को ले आई, वो फैकेट के रूप में रहे। मैं वही कहा, जब पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उसके मिसयूज की बात आती है। केटी जोसेफ का जब हाथ काट दिया गया तो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियां शांत रही, एक टीचर का हाथ काटा जाता है। तो मैं कहता हूं चाहे ये आतंकवादी घटनाएं किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति की हो, आप समान रूप से विरोध कीजिए, उसमें आप धर्म का सहारा मत लीजिए। एक दूसरा, आप पंथ की बात करें, मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि जितनी पूजा पद्धतियां हैं वे पंथ के रूप में जानी जाएं, तभी इवोल्यूशन होगा। यदि आप धर्म के रूप में अलग अलग कर देंगे कि इस्लाम की एक द्वार है, जैसे 37 में जब शरीयत कानून आया, देखिए आप देखिए आप एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सारे पंथों की विविधता को समाप्त करके। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक कलाकार ने गाय की, प्लास्टिक की गाय हवा में लटकाई, ठीक है, उसकी अपनी अवधारणा है कि गाय पॉलिथीन खा रही, ये बात सच है। अगर वो उसको रेखांकित करना चाहता है और आप कहते हैं कि नहीं आप गाय का अपमान कर रहे हैं, दो नजरिया है, ठीक है। आपने कहा एक सेकंड, दो नजरिया हो सकता है आपका, ठीक है रवि जी, अवांछित आज उस कलाकार ने लेख भी लिखा, आपने कहा कि नहीं ये गलत है, इसका अपमान। हमने नहीं कहा ना, नहीं, जो विरोध करने वाले दो नजरिया आ गया ना। मेरी दिक्कत क्या है, हम लोग तो स्टेट जो अवांछित एलिमेंट्स कुछ करते हैं, यदि इस्लाम में करते हैं, ईसाई में करते हैं, कहते भाई ये तो अलग है, इनको इस्लाम से मैंने उनको नहीं कहा जाता भाई, उनको भी कहा जाता है इस्लाम से ही जोड़ा जाता है। अरे आप अपनी सुविधा से थोड़ी अलग नहीं, यहाँ अवांछित एलिमेंट्स कुछ करते हैं जिसका कोई संघ से संबंध नहीं है, जोड़ दिया जाता है और इस्लाम से जोड़ा जाता है। अपनी पहचान के लिए वो गलती, वो एक्सट्रीम स्टैंड लेता है, तो डरता है ना। नहीं, एक इसमें मैं कर दूं, मैं एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए संविधान सभा में जब बहस हुई तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आई, उस बात में सब लोग शामिल थे कि इसमें था कि मेजोरिटी माइनॉरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये पश्चिम से लाई गई है, उसको कहते हैं वेस्टॉक्सिकेटेड सेकुलरिज्म, पश्चिम से लाई हुई अवधारणा है। हमारे यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी का धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक
माइनॉरिटी और मेजोरिटी एक मिक्स हो जाए, अर्थात अपनी अपनी पूजा पद्धति हो, अपनी अपनी आइडेंटिटी हो, अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता हो, लेकिन मेजोरिटी माइनॉरिटी का जो डिवीजन है वो अंबेडकर समाप्त हो ने जाए। हिंदुइज्म पे इतना लिखा है, मैं हैरान हूं। जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि हम हैरान हैं कि अंबेडकर जैसा विद्वान सेकुलर शब्द को क्यों नहीं जोड़ता है, उसी तरह से मैं हैरान हूं कि अंबेडकर जैसा विद्वान ये क्यों नहीं लिखता कि हिंदुइज्म जीवन पद्धति है। वो तो ये लिख रहे हैं कि तमाम तरह के व्यक्तित्व की संभावना हिंदुइज्म में है ही नहीं। अब आप जो राकेश ने कहा था कि एक राजनीतिक इस्तेमाल, मिसयूज, जो तुर्कमान गेट का और जो जोसेफ के हाथ काटने का, सेकुलर शब्द का और सेकुलर अवधारणा का दुरुपयोग, ये सही है कि इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। तुर्कमान गेट का उदाहरण दिया, संजय गांधी का नाम लिया, ये संयोगी होगा कि जगमोहन का नाम भूल गए। उस घटना जिसको आपने मंत्री बनाया, उस घटना ये तो आप बच गए आज बीजेपी, नहीं तो अरुण शौरी जो उन्होंने 97-98 में वर्शिप ऑफ वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अंबेडकर की आलोचना जो किताब लिखी थी, वो अब नहीं है। अंबेडकर पर डैमेजिंग किताब, दत्तोपंत ठेंगरी ने उसके बाद सामाजिक क्रांति के अब वो छोड़िए, लेकिन वो किताब लिखा, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया और मंत्री बनाया। हम दत्तोपंत ठेंगरी की बात मानेंगे कि अरुण शौरी की बात मानेंगे? मुद्दे की बात पर मंत्री बनाया था, हम मुद्दे की बात पर पर पॉलिटिकल यूज के बारे में वही मैं कह रहा हूं। तुर्कमान गेट की घटना के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो माननीय वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, इसीलिए मैंने कहा उससे वो घटना गलत नहीं हो जाती। नहीं, घटना भयानक थी। हाँ। और इससे सिद्ध होता है कि सेकुलर शब्द और बहुत सारे ऐसे शब्द कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश में हो, दुर्भाग्य से वो सबके लिए एक सुविधा का मसला है और अपने अपने ढंग से सब उसका मिसयूज करते हैं। धर्म शब्द की हम लोग बात कर रहे हैं रवीश, और बहुत महत्वपूर्ण अच्छा विषय आपने रखा है। देखिए, भारतीय परंपरा में धर्म शब्द एक बड़ा जटिल धर्म शब्द है। अब जैसे तुलसीदास जी जब कहते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म, तो वहां निज निज धर्म का मतलब ना पूजा पद्धति है, ना हिंदू या इस्लाम धर्म है, वहां वर्णाश्रम के अनुसार तय किए गए आपके जो कर्तव्य हैं वो हैं। और इसी तरह जब कहते हैं कि साहब कलयुग में धर्म सब चला जाता है, तो वहां धर्म का कुछ और अर्थ है। इसीलिए हम इस बात के संदर्भ में तो करते हैं ना इस्तेमाल, नहीं, मेरा धर्म ये नहीं देखिए, नहीं करता। वर्णाश्रम में दायित्व का अर्थ कुछ और है, वो वही अर्थ है जिसके कारण अंबेडकर ने यहां तक कहा कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट अ जस्टिफिकेशन फॉर कास्ट। मिला दे रहे हैं। नहीं, मैं सबको आप फोकस्ड और डिफोकस्ड की बात मत कीजिए, क्योंकि काफी उसमें दिक्कत हो जाएगी। आप पॉइंट पर, मैं पॉइंट पर हूं, और इसीलिए इनसे कहिए कि फोकस डिफोकस ना करें। मैं बात पर कर रहा हूं, बात कर लीजिए। निवेदन यह है कि जब आप धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता ये सब करते हैं, हम बड़े सहज रूप से सर्वधर्म संभाव शब्द का प्रयोग करते हैं, सभी करते हैं। धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म शब्द से आपत्ति करने वाले लोग भी करते हैं, सर्व पंथ संभाव क्यों नहीं कहते? तो कहने का मतलब यह है कि इन शब्दों की अपनी एक संवेदनशीलता होती है। उस संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए जो स्पिरिट है, संविधान की जो स्पिरिट है, उसमें सेकुलर शब्द पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया, ये एक आपत्ति की जाती है। तो भाई सन 77 में हटा दिया होता आपने उसको, बाद में भी सरकार थी, वाजपेयी जी ने देखिए, वाजपेयी जी ने संविधान की रिव्यू के लिए कमीशन बना दिया था, हटा देते उस समय। इसलिए में समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो फिर वहां जो चीज है वहां लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, अब जैसे वहां सोशलिस्ट लिखा हुआ है, कोई सोशलिस्ट है ना, बीजेपी ना कांग्रेस ना समाजवादी कोई है। रवीश जी, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तब हुआ जब सोशलिस्ट शब्द नहीं लिखा हुआ था। है रवीश, एक बात को हम लोग समझें, चाहे भारतीय संविधान हो चाहे दुनिया का कोई संविधान हो, एक अगर वही एनालॉजी, न्याय याद करें, उदाहरण याद करें, ठीक है, तो संविधान जो है वो मिरर नहीं होता, संविधान लैंप होता है। जब अमेरिकन संविधान में सन 1776 में लिखा गया था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो मदास्ता मौजूद थी, लेकिन वो एक आदर्श दिखाने की कोशिश थी कि हम इस ओर जाना चाहते हैं। भारतीय संविधान अगर अपने आप को सेकुलर सोशलिस्ट जो भी कहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिस दिन ये शब्द जोड़े गए उस दिन सेकुलर और सोशलिस्ट आप बन गए, लेकिन वो आपका एक लक्ष्य है, आपका एक एम है, आप उस तरफ समाज को ले जाना चाहते हैं। इसलिए संविधान को हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की तरह ना पढ़ें। कई बार राकेश जी, मैं कई बार ऐसा लगता है, ऐसा जो सार्वजनिक विमर्श को देखकर ऐसा लगता है कि स्टेट कंफ्यूज है अपने सेकुलर रोल को लेके, ठीक है, सही है। धर्मों के भीतर बहुत सारे पंथ हैं, उन पंथों की आपसी लड़ाइयां भी हैं, ठीक है, और दो धर्मों के बीच टकराव भी होता है धर्म का नाम लेके।
दोनों ही स्थितियों में स्टेट के हाथ पांव फूल जाते हैं। अभी शिया सुन्नी टकराव हो जाए, बाप बाप करने लगे कि क्या करना है उसका कारण ठीक है, दूसरा हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है तो स्टेट मैदान छोड़ के भाग जाता है। उसमें केवल धर्म की बात नहीं है, या तो वो किसी के साथ हो जाता है अलग अलग जगहों पे, या मैदान छोड़ के भाग जाता है। देखिए उसमें जो स्टेट के कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा और व्यापक नहीं, मैं उसमें ये कह रहा हूं कि इससे लगता है कि हम जनता में भी सेक्युलरिज्म शब्द को लेके और स्टेट का क्या रोल होना चाहिए उसमें बड़ा एक बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो स्टेट के कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं वो सेकुलर और गैर सेकुलर से वाबस्ता नहीं है, उसका संबंध है पॉलिटिक्स ऑफ सेंटीमेंट से। आप ये देखिए कि आज, और आज नहीं बल्कि 10 साल पहले से किसी लेखक ने कुछ लिख दिया, लोगों की भावनाएं आहत हो गई, किताब पे बैन कर दिया आपने। किसी फिल्म के गीत में कुछ आ गया, उससे किसी ग्रुप की भावनाएं आहत हो गई, वो गीत बैन कर दिया आपने। किसी फिल्म के नाम में किसी जाति विशेष का नाम आ गया तो फिल्म के नाम से आपको वो हटाना पड़ रहा है। ये केवल आए दिन होता है। हरियाणा में वो जो बाबा थे 10 दिन तक पूरी पुलिस लगी रही, उनका कितना साम्राज्य है। तो हर्ट सेंटीमेंट ये थोड़ा व्यापक विषय, इस पर कभी अलग से बात कीजिए। ठीक है, ये पॉलिटिक्स ऑफ हर्ट सेंटीमेंट, और वो केवल रिलीजियस सेंटीमेंट नहीं होता, वो कोई और वो खेल पॉलिटिकल सेंटीमेंट के नाम। आपको मालूम है स्वयं अंबेडकर के नाम पे वो खेल हो चुका है पिछली सरकार के जमाने में, स्वयं अंबेडकर के नाम पे हो चुका है वो। इसलिए जो अंबेडकर जो स्वयं इतने रैशनलिस्ट व्यक्ति थे, उनके नाम पर ये पॉलिटिक्स ऑफ हर्ट सेंटीमेंट प्ले की जा चुकी है, हर पार्टी के द्वारा की जा चुकी है। ठीक है राकेश, इसलिए वो एक अलग मुद्दा। एक आपने जो कहा था, मैं आपको याद दिला दूं कि अंबेडकर ने कहा था कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उसने बहुसंख्यक के शासन को बहुत निष्ठापूर्वक स्वीकार किया है, और उनका कहना था कि यह बहुसंख्यक पर निर्भर करता है कि वह अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव नहीं करे, और माइनॉरिटिज्म रहेगा या समाप्त हो जाएगा ये मेजॉरिटी के आचरण पर निर्भर करता है। ये अंबेडकर साहब का। दूसरा ये है कि वो तो कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों की संप्रभुता समाप्त हो जानी चाहिए अगर हम आधुनिक भारत चाहते हैं। तो स्क्रिप्चर्स कि जैसे हम किसी स्क्रिप्चर्स को कोई फाड़ दिया, कोई गिरा दिया, उसका अपमान को लेकर जान जला देते हैं शहरों को। आप इन सब बातों से मैं एकदम सहमत हूं कि धर्म ग्रंथों की इसीलिए अंबेडकर ने वहां हिंदुइज्म नहीं लिखा। अब मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। देखिए मूल समस्या क्या है। जब संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि लागू करो। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में एक तेज तर्रार मुस्लिम नौजवान, तब नौजवान थे, आरिफ मोहम्मद खान सामने आए, एक अच्छा भाषण दिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उस व्यक्ति को राजनीति में क्यों अप्रासंगिक होना पड़ा, बड़ा सवाल है। नहीं, राजनीति में बहुत सारे लोग अप्रासंगिक हो जाते हैं। उनके अप्रासंगिक होने तो शायद आपकी बीजेपी में चले गए, वहां प्रासंगिक हो गए होते, वहां क्यों नहीं प्रासंगिक? मैं इससे मैं पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, इसलिए कि वो मुस्लिम वोट बैंक नहीं बटोर पा रहे हैं। दूसरी बात वो हिंदू वोट बैंक भी बनाते हैं। मैं 5 नाम ले रहा हूं, मैं 5 हिंदू राष्ट्र जैसे की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप सेकुलर भावना के खिलाफ नहीं। मैं 5 नाम ले रहा हूं, आप भी उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ प्रासंगिक है। 5 नाम ले रहा हूं। जैसे सेकुलर शब्द का इस्तेमाल होता है, सीडो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल होता है, गाली है ना कि वो कहेगा कि आप कहिएगा कि हम सेकुलर हैं, अभी जाके ले सेकुलर। आचार्य कृपलानी जी को चुनाव हराने के लिए अमरोहा में नेहरू जी ने एक अंतिम नहीं, वो गलत बात है सर, उसका वो डेटा आपने एक बार बोला था, लोगों ने वहां से फोन कर दिया। वो अल्मोड़ा मैंने बोल दिया था, अल्मोड़ा नहीं अमरोहा है। अमरोहा से 1963 में उपचुनाव था, एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया। मुझे बताइए सेकुलर नहीं है कि धर्म का मूल आइडिया यह है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए माहौल तैयार किया जाए। अगर ऐसा है तो साफ है कि आप हिंदुइज्म में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। देखिए अंबेडकर जी की उस बात पर हम बहस करें, क्या करूं? मैं प्रधानमंत्री नहीं ठीक है, लोग सुविधा से अंबेडकर को चुन के इस्तेमाल कर रहे हैं। रवि जी 5 नाम ले रहा हूं जो कि संघ परिवार के विरोधी रहे हैं। मोइन शकीर, ए फैजी, हुमायूं कबीर, एमएच बेग, बीबी जॉन और हामिद दलवी, इनमें से किसी का संघ से संबंध नहीं है। इन्होंने जो सेकुलरिज्म पर डिबेट किया है, उस डिबेट से आज हमारी सहमति है। इन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। इन्होंने कहा, आपको लगता है कि सेकुलरिज्म शब्द से एक ही प्रॉब्लम है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप इस देश में ले आते हैं। अगर आप मुझे एक बात बताइए, फिर सिख समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें हेलमेट पहनने की छूट मिलनी चाहिए, आप सहमत हैं? हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं पहनता है सिख समुदाय के लोग, आप फोर्स करना चाहेंगे? मैंने क्या कहा, कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म में देखिए कोई एक चीज थोपा नहीं जाएगा। चाहेंगे देखिए यूनिफॉर्म, कोई कहे कि हम कृपान लेकर जाना चाहते हैं, आप उसको नहीं कर सकते। मैं तो बात को पूरा कर लूं कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह समझते हैं कि हिंदू धर्म की बात को थोप दिया जाएगा, हिंदू पंथ की बात को थोप दिया जाएगा, तो ये गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डेमोक्रेटिक डिबेट से सभी धर्मों को के एकोमोडेशन से बनेगा। उसमें इस्लाम की भी कुछ अच्छी बातें आएंगी, कुछ की ईसाइयत की बातें आएंगी, उसमें कई ऑप्शंस होंगे कि आपको क्या, आप जिस धर्म के हैं तो किस ऑप्शन पे जाएंगे। क्या महिलाओं पर ही सारी धर्म की जिम्मेदारी है कि जब सक्सेशन की बात होगी तो महिलाएं धर्म की रक्षक बन जाती हैं?
जब एडॉप्शन की बात होगी तो महिलाएं धर्म की रक्षक बन जाती हैं, जब महिलाओं को तलाक की बात होगी तो महिलाओं यूनिफॉर्म सिविल कोड बार बार आ जा रहा है, आप इससे संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रसंग में जो राकेश जी ने कहा कि हिंदू धर्म या पंथ, एक तो हिंदू के प्रसंग में धर्म या पंथ का प्रयोग इन्होंने किया, इससे मेरी बात पुष्ट होती है कि शब्दों का प्रयोग संदर्भ से निर्धारित होता है, शब्दों का अर्थ वाक्य में होता है। इन्होंने हिंदू जीवन पद्धति नहीं कहा भाई दबे। ठीक है। दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में राकेश जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड तमाम सारी, और केवल धर्म ही क्यों, इस देश में ऐसे भी समुदाय हैं जिनको आप किसी धर्म की परिभाषा में नहीं बांध सकते। उन समुदायों में भी बहुत सी चीजें हैं जो अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। आप सिविल कोड की बात करते हैं, अब उत्तर भारत में जिस तरह से, मान लीजिए हरियाणा में खाप का सारा झंझट, गोत्र के अंदर विवाह नहीं होगा, इसको लेकर के वो लोगों के प्राण ले रहे हैं। दक्षिण में ऐसे समुदाय हैं जहां ये समस्या नहीं है, जहां वो उनके यहाँ इस बात के खिलाफ तो कोई बोलता भी नहीं है सर, तो यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बोलता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, वो खाप के समर्थन करने लगता है। प्लीज मेरी बात कह लेना, यही वो बात जुड़ती है, नहीं यही वो बात जुड़ती है कि मामला केवल धर्म का नहीं है, ठीक है, मामला हर्ट सेंटीमेंट और हर्ट सेंटीमेंट की पॉलिटिक्स का है। और आप जरूर राकेश जी प्लीज, अब समय नहीं, अब मैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, और जिस तरह आप लाने की बात कर रहे हैं उस तरह लाइए। मैं समय नहीं दे सकता, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, पारसी हो, बहुत सारी चीजें। तजामुल हुसैन की बात से समाप्त करूंगा कि इस देश में मेजोरिटी माइनॉरिटी जब तक बना रहेगा सेकुलरिज्म कभी नहीं आ पाएगा। सर तो मेजोरिटी वाले ही माइनॉरिटी बनाते हैं, मेजोरिटी वाले ही माइनॉरिटी बनाते हैं। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान समझते हैं। वही टाइम में एक समुदाय के नेता थे, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। जब दिल्ली के सड़कों पे जब मारा गया तो मारने वाले किस मेजोरिटी के थे? नहीं, जब अंबेडकर की बात आप वो किस मेजोरिटी और किस रिलीजियस, सेकुलराइजेशन का एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसको ये एक जटिल है कि दो लोगों को मिलाया, वो भी बात पूरी नहीं हुई। इस पर अंबेडकर का आपने जो कोट किया वो एक तरह से लास्ट वर्ड है, मेजोरिटी कंस्ट्रक्ट्स माइनॉरिटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जटिल विषय है, प्रयास करेंगे कि एक बार फिर इन्हीं दो वक्ताओं के साथ और इसमें इसको रिपीट किया जाए। ब्रेक के बाद सीताराम येचुरी का एक हिस्सा राज्यसभा बयान से, ब्रेक के बाद हम प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा सुनाएंगे और आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं हरियाणा से। Remember, Ambedkar did not leave the country. He was a patriot. But Ambedkar renounced Hinduism and embraced Buddhism. You remember that? You remember that? And why was it? That is where the intolerance issue comes in. हरियाणा के फतेहाबाद की एसपी के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब ने जो किया उसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो एक बैठक में थे जहां लोगों ने पूछना शुरू कर दिया एसपी साहिबा से कि पुलिस शराब बिकवाती है, तो एसपी संगीता कालिया ने इतना कहा कि लाइसेंस सरकार देती है, पुलिस शराब नहीं बिकवाती है। उनके इस साफगोई से स्वास्थ्य मंत्री नाराज हो गए, बहस हो गई वहां, और उन्होंने संगीता कालिया को वहां से उठकर जाने के लिए कह दिया। मगर शुक्र है कि ऐसे अफसर अभी भी बचे हुए हैं हिंदुस्तान में कि वो वहां से उठकर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। और आप तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से हाथ झाड़ झाड़ के ये अनिल विज साहब एसपी कालिया को वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। जब एसपी कालिया वहां से नहीं उठी तो खुद उठकर मंत्री जी गए, बाकियों को भी उठाकर लेकर वहां से चले गए। मगर तारीफ करनी होगी कि इसके बाद भी एसपी कालिया अपनी कुर्सी पर बैठी रहीं। ये हुआ है। अब यही लोग कल भारत की नारी का सम्मान करते हुए बयान देंगे और ये सब बातें करेंगे। तो अगर अफसर के साथ मंत्री अगर इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं, इतना अहंग है, इतना अहंकार है, तो फिर आम जनता के साथ क्या होता होगा। अब मैं आपको इस वीडियो को फिर दिखाता हूं। सरकार जायज देती है, नजायज तो नहीं बोलती। हमने भी तुम्हारे सर, हम पर जो आपने नजायज तो नहीं बोलती। हमने भी तुम्हारे सर, हम पर जो नहीं सर, ये गलत बात आपको मैं लिखे पे दोनों सरकार नहीं सर, ये गलत बात आपको मैं लिखे पे
क्या गलत कह दिया एसपी कालिया ने कि शराब बिकवाने का लाइसेंस सरकार देती है और तब जाकर शराब बिकती है। जिस तरह का बर्ताव आपने देखा अनिल विज साहब ने किया है, कायदे से प्रधानमंत्री को फोन करना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, और जवाब तलब करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरह से आप तस्वीर में साफ साफ देख रहे थे कि एसपी कालिया बहुत संयम से और बहुत ही नियंत्रित तरीके से अपना पक्ष रख रही थी, बस उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ये है हमारी राजशाही, राजनेता जो है वो राजशाही की तरफ बर्ताव करने लगते हैं। बहुत लोगों को शिकायत थी कि बिहार चुनाव के दौरान अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरह नहीं बोल रहे हैं, उनके भाषण का स्तर वैसा नहीं है। वैसे लोगों को लोकसभा में दिया गया आज का उनका भाषण सुनना चाहिए। वो वाकई आज प्रधानमंत्री की तरह बोले और उनका भाषण अच्छा था, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो टकराव का माहौल बना हुआ है, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर वो भी कम कर दिया और ये भी कहा कि जो सदन में हमें बहुमत तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्पमत पर खुद को थोपेंगे। आपके लिए उनके इस अच्छे भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इस सदन में बहुमत की परीक्षा हो रही थी, और जब बहुमत की परीक्षा हो रही थी तब नेक टू नेक मामला था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान गिरधर जी, वे लोकसभा के सदस्य थे, असेंबली में जीत गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन इस्तीफा अभी दिया नहीं था। 15 दिन का समय होता है, और इसी समय वाजपेयी जी को अपना बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई। उस समय देश में विवाद था, क्या करेंगे वो, सदन में आएंगे क्या करेंगे। और स्पीकर महोदय ने भी उनको कहा कि ठीक है आप आए हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा को पूछ करके जो करना है वो करिए, ऐसा कहा था। और बाद में उन्होंने अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट किया, और 1 वोट से अटल जी की सरकार हार गई। 1 वोट से सरकार हार गई थी। संविधान उच्च हाथों में होता है तब किस प्रकार का व्यवहार होता है, और कभी गलती होती तो कैसा होता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूं कि अटल जी ने उस दिन का उनका भाषण और जिस ऊंचाई से उन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ा था, इसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल फील्ड के लोग अपने पर बंधन लगा रहे हैं, समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी, कभी देर होती होगी, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया कि भाई इतनी सजा के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते। संसद कानून बना सकती थी, कानून बना करके छुटकारा ले सकती थी, लेकिन यही संसद है, यही राजनेता है जिन्होंने अपने पर उस कानून को स्वीकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर सजा हुई है तो मैं नहीं आऊंगा। ये चीजें हमारे वो पहलू हैं जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं, और इसलिए हम राजनीतिक जीवन में होने के बावजूद भी हमने इन मर्यादाओं को आज हमने स्वीकार किया है और हम उसको प्रयास कर रहे हैं। एक समय था इस सदन के अंदर तीव्र विरोध हो तो भी एक बार राम मनोहर लोहिया जी ने सदन में, बड़ी ऐतिहासिक बात है, आंकड़ों के द्वारा उन्होंने पंडित नेहरू को यह बताया कि आपकी नीतियां देश के काम में नहीं आने वाली, गलत है। राम मनोहर लोहिया विपक्ष में थे, जम करके बोले, लेकिन गौरव तो इस बात का था कि पंडित नेहरू खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैं आपके आंकड़ों को नकार नहीं सकता। ये ऊंचाई थी इस देश में, पंडित नेहरू ने ऊंचाई दिखाई थी। हम सत्यनिष्ठ जो बुद्धि है उसका हम अपने साथियों का गौरव करना होगा। संविधान की उस भावना को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे, और इसलिए ये जो हमारी बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, हमारे सभी सदस्यों को ईश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, उसका आदर सत्कार करने का भाव, ये हमारी सहज प्रकृति बनी चाहिए।